शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज की मेहर ऐसी है कि उनकी कृपा हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनके दर्शन करने के लिए गुरु महाराज खुद बुलाते हैं। उन्हें वो जानते हैं कि उन्हें हमारा कल्याण कैसे करना है। अपने आप अपने दर पे बुलाकर जो अपने भक्त का, अपनी संगत का कल्याण करे, ऐसा परमात्मा कलयुग में तुम्हें मिल जाए तो उसके अलावा तुम किसे ढूंढने कहाँ कहाँ दर दर भटकोगे। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। वो हर रूप में हर जगह व्याप्त है। वो हर जगह आ सकते हैं। उस शक्ति को आप रोक नहीं सकते। वो एक बहुत ही डिवाइन लाइट है जो आपके जीवन को रोशन कर रही है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसकी कृपा है। वो कैसे हमें लेकर चल रही है, हमें कहाँ से बचाकर लेकर चल रही है। हमारे तकलीफ़ों से, हमारे कष्टों से आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन साथ उस परमात्मा का है तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक बात जो गुरु महाराज हमें सिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए अपने जीवन में पॉजिटिविटी को इतना बनाकर रखो, इतनी पॉजिटिविटी रखो अपने माइंड में, अपने विचारों में, कि आप उससे इस तरीके से निकलते चले जाओ, इस तरीके से कि उस पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ किसी का कहते ना, कोई संगत आपसे मिलती है या कोई भी, तो आप अपने उस पॉजिटिविटी का कुछ पार्ट उसको भी शेयर करो। मतलब जो सत्संग गुरु महाराज ने हमें हमारे जीवन में दिए वो उससे भी शेयर करो। जहाँ भी मौका मिले शुक्राना करो। वही है जो हमें एक रास्ता जो गुरु परमात्मा ने दिखाया कि इतनी आसानी से हम चल रहे हैं, या जो भी हमारे जीवन में सब कुछ सही पॉजिटिव हो रहा है। जो कुछ भी रास्ता परमात्मा ने दिखाया उस पे, जिस पे हम चल रहे हैं, हमारे जीवन को सुकून मिला है, किसी और के जीवन में भी रोशनी हो, ऐसा मौका अगर आपको मिले तो उसे गंवाना मत। वो पॉजिटिविटी जो आपको मिली है वो आप किसी और को भी वहाँ जाने का रास्ता दिखा सकते हो। मतलब कि आप के साथ आपकी जर्नी के अनुसार जो भी आपसे मिले आप उन्हें बड़े मंदिर ज़रूर लेकर जाओ, या उन्हें बताओ कि वो बड़े मंदिर जाएं। इससे प्यारा कोई परमात्मा आपको इस कलयुग में नहीं मिलेगा। सारे रूप उस परमात्मा के हैं, चाहे आप कृष्ण को मानो, हनुमान को मानो, सब एक ही लाइट है, एक ही डिवाइन एनर्जी है। माता रानी के दर्शन आप वहीं कर सकते हो। सब कुछ मिलता है उस एक दर पे। इतनी डिवाइन लाइट और इतनी डिवाइन एनर्जी है वो कि आप उस शिवलिंग के, इतने बड़े शिवलिंग के, बड़े मंदिर के साइड से भी निकल जाओगे ना, आपको गुरु महाराज ने तब भी ब्लेस कर देना है। क्योंकि महाशिव से क्या बचा है, उसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, उसने जगह जगह तीर्थ बनाए हैं, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए ही बनाए हैं। जो कुछ भी है उसी का दिया हुआ है। बस हमें लेना आना चाहिए, शुक्राना करना आना चाहिए। वो उनकी कृपा तभी हम पर बरसती है। शुक्राना है गुरु जी का। आप ये देखो, आपके जीवन में कितनी भी लाइट आपको ब्लेस की जा रही है, जो भी आशीर्वाद मिल रहे हैं, तो जब हम संगत से शेयर करते हैं तो वो अपने आप मल्टीपल होते चले जाते हैं। ये डिपेंड हम पर करता है कि हम उस नेगेटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं या पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए कोशिश करो कि नेगेटिविटी साइड पर रह जाए और पॉजिटिविटी इतनी हो, गुरु के द्वारा किया गया कल्याण इतना हो कि आप अपने आप को खुद ही इतना पॉजिटिव फील करो कि इसके लिए आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऑरा, ये सब कुछ
उस परमात्मा के द्वारा ही मिलता है, उनके दर्शनों से ही मिलता है। हमारा कोई ऐसा समय काट देते हैं ना गुरु महाराज, ऐसा औखा वक्त काट देते हैं, वो कभी नहीं देखने देते। और इसमें एक शब्द है ना, औखी घड़ी न देखन देई, सही में वो नहीं देखने देते। और जब उन्होंने आपको अपनी संगत बना लिया तो आपके जीवन में जो कुछ भी होगा उनकी मर्जी से होगा, ये मानकर जब आप सरेंडर करते हो ना गुरु परमात्मा अपने आप आपका हाथ पकड़कर उस दिशा में उस रास्ते पर लेकर चलने लगते हैं जहाँ की हमारे सॉल के अनुसार हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्राना है, हर उस संगत को आपसे मिलवा देंगे जिसके लिए शायद आपका साथ ज़रूरी है और आपको ज़रिया बनाया जाए उसके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। तो कोशिश करो कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हुए, अपनी सॉल को पुकारते हुए, उसके कल्याण के लिए ही सही किसी भी संगत को जिसको आप जानते हो, जो शायद अपनी लाइफ में आपसे कभी कुछ बताने लगे, उसकी परेशानी बताने लगे, तो आप उसको बड़े मंदिर का रास्ता दिखा दो। क्योंकि इस कलयुग में जो गुरु का रूप है ना, वही सबको ब्लेस करने के लिए महाशिव ने रखा है। और महाशिव कलयुग में ही आएंगे, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। उन्होंने ये कहा है अपने वचनों में कि मैं गुरु रूप में ही धरती पर आऊँगा अपने भक्तों को ब्लेस करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि मैं और सच में जो आप महाशिव को जानते हो, जो कुछ भी उनका ऑरा है, उसके अकॉर्डिंग वो हमेशा एक कहते हैं ना वैरागी का जीवन भी जीते हैं। और वो किसी को भी कहते हैं कि किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते। लेकिन अगर कष्ट हो रहे हैं तो उस सॉल के अपने कार्मिक के अनुसार हो रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि महाशिव हमारे गुरु के रूप में, इतने प्यारे रूप में हमें ब्लेस करने के लिए आए और हमारा कल्याण करते 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 अपने भक्तों को लेते लेते अपने आप ही हमें दर्शन देते हुए, हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हुए, हमारी सोल को प्योर करते हुए उन्होंने इतना प्यारा रास्ता सत्संग का दिखाया। सत्संग के माध्यम से हमारे रोगों को दूर किया, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे वो हमारी सोल के लिए है, उसको क्लीन करना है। वो सारा कुछ गुरु महाराज अपने आप अपने आशीर्वाद के द्वारा ही करते हैं। सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ गुरु महाराज अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने भक्तों को सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारा। इसलिए वो मौका मत गंवाना। जय गुरु जी बोलो, शुक्राना करो और आगे बढ़ो। जहाँ मौका मिले, जहाँ गुरु महाराज शुक्राने के लिए तुम्हें एक भी मौका दें तो उसका फायदा उठाओ और शुक्राना करो। बहुत प्यारा रास्ता है। जय गुरु जी बोलो। ये 3 शब्द हमारे जीवन को एक नया आयाम दे देते हैं। और पता है, जब हमारा कुछ भी कल्याण करना हो ना, तो गुरु महाराज हमारे दर्शन देकर हमारे जीवन को इतना ब्लेस कर देते हैं कि हम उनको अपने शब्दों में नहीं बना सकते, नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं बता सकते, ना ही कुछ बनाया जा सकता है। सब कुछ उनकी कृपा का एक तरीका होता है जो हमें मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी भोजन आप ऑर्डिनरी घर में बनाते हो तो वो भोजन होता है, लेकिन जब गुरु का नाम लेकर बनाते हो, गुरु के लिए बनाते हो, उनके सिमरन करते हुए बनाते हो, तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। एक ऑर्डिनरी फ्रूट्स आप अपने घर में खरीदते हो, कहीं भी लेकर जाते हो, तो ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन जब उस परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। इसी तरह इंसान का अपना एक सॉल का मार्ग है, जो अगर गुरु के साथ चलता है तो वो पवित्र और आगे बढ़ते हुए, सिमरन करते हुए अपनी उस मंजिल तक पहुंचता है जहां गुरु ले जाना चाहता है। उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलना, उनके द्वारा दिए गए वचनों का पालन करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही हमें मार्गदर्शित करते रहना और अपना साथ अनुभव करता रहते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।